Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is lesson number 6. Lesson number 6, buying the fruits. Dear students, open page number 27. Lesson number 6, buying the fruits. लेसन नंबर 6 बाइंग द फ्रूट्स यानी कि फलों की ख़रीदारी। तो प्यारे बच्चों, फलों की ख़रीदारी एक ऐसी यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये रोज़मर्रा की हमारी एक एक्टिविटी है जो मोस्टली हम वीकली या डेली अगर ना भी हो तो वीकली हर घर में फलों की ख़रीदारी की जाती है। ये लेसन भी बहुत मज़ेदार है। इसमें एक मदर हैं और उनके बच्चे हैं जो कि ख़रीदारी के लिए बाहर निकलते हैं। तो और इसमें आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना बहुत सारी चीज़ों की वोकैबुलरी मिलेगी, यानी कि फलों की, ड्राई फ्रूट्स की, कि किसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ज़्यादातर वोकैबुलरी आपको इससे बहुत अच्छी मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज संडे मॉर्निंग, ये सुबह इतवार थी, इतवार की सुबह थी। इट वॉज संडे मॉर्निंग, ये इतवार की सुबह थी। ऑल द चिल्ड्रन, तमाम बच्चे, वॉन्टेड टू टेक रेस्ट, तमाम बच्चे आराम करना चाहते थे। द मदर वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन वालदा ने क्या किया, उनको जल्दी सुबह उठा दिया। शी ऑफर हर फजर प्रेयर एंड रिसाइटेड सम लाइन्स फ्रॉम द होली कुरान। ऑफर का मतलब होता है अदा करना, रिसाइटेड का मतलब होता है तिलावत। उन्होंने अदा की फजर की नमाज, एंड रिसाइटेड और तिलावत की सम लाइन्स ऑफ द फ्रॉम द होली कुरान, कुरान मजीद में से कुछ लाइनें उनकी क्या की, तिलावत की। देन शी टुक अ कप ऑफ टी, फिर उन्होंने एक चाय का कप लिया विद बिस्किट, चाय के बिस्किट्स के साथ। शी हैड टू गो टू द फ्रूट मार्केट टू बाय फ्रूट फॉर हर चिल्ड्रन, उनको बाज़ार जाना था, फलों की मार्केट जाना था अपने बच्चों के लिए फल ख़रीदने के लिए। जी, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इतवार की सुबह थी, बच्चे जो हैं वो देर तक आराम करना चाहते थे, लेकिन वालदा ने उनको जगा दिया, नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान की कुछ थोड़ी तिलावत की और उन्होंने चाय ली बिस्किट के साथ, उसके साथ बिस्किट खाया। फिर उनको क्या था कि जाना था, फ्रूट मार्केट जाना था, फलों के बाज़ार जाना था ताकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ फल ख़रीद सकें। तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट हर कार, वो अपनी कार को स्टार्ट करने जा ही रही थी। वैन सलमान, वो कब, जब सलमान उठ गया। एंड रश्ड टू हर, और यानी कि उनके पीछे गया। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं। आई विल गो विद यू मदर, मैं भी अम्मी आपके साथ जाऊँगा, सेट सलमान, सलमान ने कहा। एंड एंटर्ड द रूम टू चेंज हिज ड्रेस, और कमरे में चला गया, दाखिल हुआ कपड़े बदलने के लिए। सून ही वॉज रेडी, जल्द ही वो तैयार हो गया। टू मूव विद हिज लविंग मदर, अपनी माँ के साथ जाने के लिए। दे रीच्ड द फ्रूट मार्केट, वो फ्रूट मार्केट पहुँच गए। सलमान वॉज लुकिंग एट द हीप्स ऑफ, डियर स्टूडेंट, HEAPS, हीप्स होते हैं ढेर, जैसे ये ढेर लगे हुए ना, ये फलों के जैसे प्याज आलू के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे होते हैं, हीप्स होते हैं ढेर। सलमान वॉज लुकिंग एट द हीप्स ऑफ मेलन, सलमान ने देखे ढेर खरबूजों के, वाटरमेलन तरबूज के, एंड पपायाज और पपीता वगैरह के। देयर वॉज अ ग्रेट रश ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन देयर, वहाँ पे औरतों का, मर्दों का और बच्चों का बहुत ज़्यादा रश भी था। दे वर बिजी इन बाइंग फ्रूट्स ऑफ देयर लाइकिंग्स, हर जो वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे, जितना भी भीड़ थी, हजूम था, रश कहते हैं भीड़ को, हजूम को, तो वो लोग अपनी अपनी पसंद के, देयर लाइकिंग्स, अपनी अपनी पसंद के फल ख़रीदने में मसरूफ़ थे। लुक लुक, देखो देखो, सो बिग एंड रेड पेमोग्रेनेट्स, पेमोग्रेनेट्स होते हैं अनार, देखो देखो कितने खूबसूरत लाल रंग के अनार हैं। बाय मी 2 ऑफ दीज, मेरे लिए इसमें से 2 खरीद दें। शाउटेड सलमान स्टैंडिंग बिफोर अ लिटिल शॉप, छोटी सी दुकान के बाहर खड़ा सलमान चिल्ला रहा है कि मेरे लिए अनार खरीदें 2। वाई नॉट, क्यों नहीं, दीज आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, क्यों नहीं, उसकी वालदा कहती हैं क्यों नहीं, ये तो सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं।
दे गिव पावर, ये ताकत देते हैं, एंड पोटेंसी टू अवर लिवर, हमारे जिगर को भी ताकत देते हैं, सेड द मदर, माँ ने कहा, एंड बाउट 2 किलोग्राम पोमीग्रेनेट्स, 2 किलोग्राम जो उन्होंने अनार खरीदे। देन दे स्टेप्ड फॉरवर्ड, फिर वो आगे की जाने बढ़े। A big shop was attracting customers from the distance, एक बहुत बड़ी दुकान थी जो कि कस्टमर्स को, खरीदारों को, कस्टमर्स होते हैं खरीदार को, दूर से, डिस्टेंस होता है दूर, फासले से ही अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। They reached there, वो वहाँ पहुँचे, and asked the shopkeeper, उन्होंने शॉपकीपर से पूछा, we want to buy some fruits, हम कुछ फल खरीदना चाहते हैं, at reasonable rate, rather low rate, बहुत ही मुनासिब कम कीमत में। The shopkeeper smiled, दुकानदार मुस्कुराया, and promised to charge minimum cost, minimum होता है कम से कम, cost होती है कीमत, minimum कम से कम, cost कहते हैं कीमत को। उसने वादा किया कि वो कम से कम कीमत जो है वो तलब करेगा, मांगेगा। The mother asked him to give him 2 किलोग्राम एप्पल्स, माँ ने उसको कहा 2 किलो जो है वो सेब दे दे, 2 डजन बनानास, 2 दर्जन केले दे दे, 1 किलोग्राम लेमन, 1 किलो जो है लीमू, 5 किलोग्राम मेलन्स, 5 किलोग्राम खरबूजे, एंड 2 वाटरमेलन्स, और 2 तरबूज। दे बॉट आ पैकेट ऑफ डेट्स, उसने क्या किया, खजूरों का भी एक पैकेट खरीदा। दे ऑल्सो बॉट एप्रिकॉट, कोकोनट्स, मैंगोज, लोकाट एंड स्ट्रॉबेरी फ्रॉम द शॉप, उन्होंने वहाँ से कोकोनट वगैरह, अखरोट वगैरह, आम, लोकाट और स्ट्रॉबेरी वगैरह भी खरीदे। उन्होंने वहाँ से खुबानी, अखरोट, कोकोनट वगैरह सब कुछ खरीदा। दे पेड 630 रुपीज़ फॉर ऑल दीज, उन्होंने इन सब का 630 रुपये अदा किए, एंड देन रीच्ड अ नियर बाय शॉप, उसके बाद वो अगली करीबी दुकान पे आ गई। दे बॉट ड्राई फ्रूट्स लाइक, उन्होंने क्या किया, अब वो ख़रीदारी कर रहे हैं खुश्क मेवाजात की, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं खुश्क मेवाजात में, पीनट्स यानी कि मूंगफलियाँ, ग्राम्स, वॉलनट, आलमंड, फिग्स, पिस्ताचियो एंड ड्राइड ग्रेप्स। दे बॉट ड्राई फ्रूट्स, उन्होंने खुश्क मेवाजात खरीदे, पीनट्स बादाम, ऊपर बच्चों लिख लें, बादाम, ग्राम्स चने, वॉलनट अखरोट, आलमंड बादाम, फिग्स पिस्ताचियो इंजीर, एंड ड्राइड ग्रेप्स यानी खुश्क अंगूर यानी कि किशमिश, खुश्क अंगूर यानी कि किशमिश, और एप्रिकॉट खुबानी। उन्होंने वहाँ से पीनट्स मूंगफली, ये मैंने गलती से बादाम लिख दिया, मूंगफली, चने, अखरोट, बादाम, अंजीर और किशमिश वगैरह खरीदी। दे पुट ऑल दीज थिंग्स इन देयर कार, उन्होंने ये सब चीज़ें अपनी कार में रखी। वाइल रिटर्निंग होम द मदर टोल्ड सलमान मैनी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल थिंग अबाउट द फ्रूट्स, वापसी पर सलमान की माँ ने सलमान को जो है फलों से रिलेटेड बहुत ही मुफीद बातें बताईं। एन एप्पल इज़ अ यूज़फुल एंड कम्प्लीट डाइट, जो एप्पल है वो मुकम्मल गज़ा है, मुफीद भी है। इट कीप्स अस अवे फ्रॉम द डॉक्टर, ये हमें डॉक्टर से दूर रखती है। वाटरमेलन कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, वाटरमेलन कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, वाटरमेलन में जो है बहुत बड़ी मिकदार होती है पानी की। इट लेसन्स कम करती है, ये लेसन एल वो सबक वाला लेसन नहीं है, उसके स्पेलिंग होते हैं LESSON, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए LESSON लेसन होता है सबक, लेकिन ये है LESSEN लेसन यानी कि कम करना। इट लेसन्स द हीट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की हीट को कम करती है। एंड मेक अस फ्रेश एंड अलाइव, ये हमें पुरसकून करती है, फ्रेश करती है। द ग्रेप स्ट्रेंथ ओवर लंग्स एंड, जो अंगूर है हमारे फेफड़ों को मजबूत करते हैं। एंड गिव रिलीफ फ्रॉम कफ, कफ कहते हैं खांसी को, और हमें खांसी से निजात दिलाते हैं। मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स, आम जो है फलों का बादशाह है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ये ताकत मुहैया करता है। फोर्स एंड फ्रेशनेस टू अवर बॉडी, ये हमारे जिस्म को एनर्जी, ताकत और फ्रेशनेस, तरोताज़गी मुहैया करता है।
ड्राई फ्रूट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हीट। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बहुत बड़ा ज़रिया है हीट एंड वार्मथ ओवर बॉडी, अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए। इट प्रूव्स हेल्पफुल इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये खून की गर्दिश के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। हेयरिंग दीज वर्ड्स, ये सब कुछ सुन के सलमान थॉट दैट, सलमान ने सोचा, ऑल दीज फ्रूट्स आर रेयर ब्लेसिंग्स, ये तमाम जो है नायाब नेमतें हैं, ऑफ गॉड फॉर अस, अल्लाह ताला की हमारे लिए। वी शैल थैंक हिम फॉर दीज फेवर्स, हमें उनकी इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक यू मम एंड गॉड फॉर गुड सिलेक्शन, अपनी मदर का भी शुक्रिया अदा करता है कि उसने अच्छी चीज़ें खरीदी हैं। थैंक यू अल्लाह फॉर बीइंग काइंड ऑलवेज, अल्लाह ताला का शुक्रिया जो कि हमेशा हमारे ऊपर मेहरबान रहता है। मैचिंग, मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स, the watermelon lessens the heat of our body, an apple keeps us away from the doctor, she offered her fajr prayer, Salman changed his dress. Now make two lists consisting of masculine and feminine gender. अब इसमें से आपको जितने भी दिए हैं इसमें आपने बताना कौन सा मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन है। तो हमारे पास यहाँ एरिया तो नहीं है कि जहाँ हम अलहदा से इसकी लिस्ट बना के लिख सकें, तो हम इसके ऊपर ही एम और एफ लिख देंगे। ईगल ये मैस्कुलिन है, इसके ऊपर हम एम लिख देंगे। नन ये फीमेल है। फार्मर ये भी मेल है। गर्ल फीमेल है, एफ लिख देंगे। लेस लड़की ये भी फीमेल है। बर्ड फीमेल है, एफ। हैन फीमेल है, एफ। क्रो मेल है, एम लिख देंगे। फॉक्स मेल है, एम लिख देंगे। एलिफेंट मेल है, एम लिख देंगे। मेयर फीमेल है, घोड़ी होती है, ये फीमेल, एफ लिख देंगे। बिच एफ फीमेल है। मदर भी फीमेल है। अंकल मेल है, एम लिखेंगे। डॉटर फीमेल है, एफ लिखेंगे। बुल मेल है, एम लिख देंगे। डक मेल है। डॉग मेल है और सोल्जर भी मेल है। तो हमें जो मेल है उस पर हमने एम लिख दिया और जो फीमेल है उस पर हमने एफ लिख देना है। यहाँ पे हमने राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। अब राइमिंग वर्ड्स बेसिकली होते क्या है? राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं यानी कि जिनकी आवाज़ें सेम होती हैं। हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे हमने नाउ का बनाना है। हाउ, HOW हाउ, COW काओ, WOW वाओ। गो का SLOW स्लो, FLOW फ्लो, CROW क्रो। कम GUM गम, SOME सम, DRUM ड्रम। ये हमने बनाए हैं राइमिंग वर्ड्स जिनकी आवाज़ सेम है। आगे भी हैं। हीट BEAT बीट, MEAT मीट, SEAT सीट। सी TREE ट्री, BEE FEE फी। 4 MORE मोर, CORE कोर, SHORE श्योर। अब नीचे देखें। सपोज यू आर डूइंग टू बाय द किचन यूटेंसिल्स फॉर डेली यूज़ इन द हॉस्टल विद व्हाट विल यू बाय फॉर दिस पर्पस। अगर आप अपने किचन के लिए कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं तो आप क्या खरीदेंगे? राइट 7 आर्टिकल्स, 7 चीज़ों के आपने नाम लिखने एंड एक्सप्रेस देयर यूज़ और उनका इस्तेमाल भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बाय अ ग्लास, मैं एक गिलास खरीदूंगा। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। ये आपको एग्जाम्पल दी है इस तरीके से। आई शैल, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने 7 लिखने हैं। आई शैल बाय अ स्पून टू ईट फूड। स्पून कहते हैं जी चम्मच को, चमचा होता है ना चावल खाने वाला। आई शैल बाय अ स्पून, मैं एक चम्मच खरीदूंगा। टू ईट फूड, खाना खाने के लिए, यानी कि चम्मच। एक चीज़ हमने 2 चीज़ें बतानी है। पहले तो हमने ये बतानी कि हमने खरीदना क्या है, साथ ही हमने उसका इस्तेमाल भी बताना है कि किस लिए खरीदना है ये हमने। टू ईट फूड, खाना खाने के लिए। आई शैल बाय अ जग, मैं एक जग खरीदूंगा। टू पोर वाटर, POUR पोर वाटर, पानी डालने के लिए। आई शैल बाय अ नाइफ, KNIFE नाइफ, छुरी। आई शैल बाय अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, मैं छुरी खरीदूंगा
सब्जियां काटने के लिए, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। आई शेल बाय अ कप, CUP, कप। आई शेल बाय अ कप, कप खरीदूंगा। टू टेक टी, चाय पीने के लिए। आई शेल बाय अ प्लेट, PLATE, प्लेट। टू ईट राइस, चावल खाने के लिए। आई शेल बाय स्टोव, आई शेल बाय स्टोव, STOVE, स्टोव। स्टोव कहते हैं चूल्हे को, स्टोव चूल्हा, मैं चूल्हा खरीदूंगा। टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए। आई शेल बाय बास्केट, BASKET, बास्केट। आई शेल बाय अ बास्केट, टोकरी खरीदूंगा या खरीदूंगी। टू पुट वेजिटेबल्स, सब्जियां रखने के लिए। इसको एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से देखें। आई शेल बाय अ स्पून, टू ईट फूड। आई शेल बाय अ जग, टू पोर वाटर। आई शेल बाय अ नाइफ, टू कट वेजिटेबल्स। आई शेल बाय अ कप, टू टेक टी। आई शेल बाय अ प्लेट, टू ईट राइस। आई शेल बाय स्टोव, टू कुक फूड। आई शेल बाय बास्केट, टू पुट वेजिटेबल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपने इंशाल्लाह इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है और याद भी करना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को बार बार रिपीट करें और मीनिंग्स भी याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के मैं आपको वर्ड्स, मीनिंग, वर्ड्स, सेंटेंसेस के हवाले से, क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से काम करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।